हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल क्लासेज। आज आपके सामने इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 261 स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 261। एक वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हल करेंगे। जैसे एक वस्तु की कीमत 100 थी और उसमें 24% की छूट दी जाती है, तो जब 100 पर 24 की छूट दी जाएगी तो उसकी कीमत रह जाएगी 76% या 76 कह दीजिए। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितना परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। देखिए इसको छोटा कर लीजिए, 4 से काटेंगे इसको 25 बार और 4 एकम 4 3 4 9 36 ऐसे, इसको 19 बार। अब देखिए पुराना मूल्य लाने के लिए इसमें कितने परसेंट वृद्धि करनी पड़ेगी। 19 से 25 लाने के लिए 6 बढ़ाना पड़ेगा, तो 19 पर 6 कितना परसेंट की वृद्धि होती है। 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। देखिए 19 किए 57, 3 बार मारनी चलेगी, 3 बच गए हो गए 30, 19 का 19, तो 31 पॉइंट कुछ आएगा। तो हमारा ऑप्शन डी है 31.58। देखिए यहाँ 24% है, यहाँ 19.35, यहाँ 30% है, तो 31.58, तो 31.58%। आप भाग करके देख सकते हैं 31.58% आएगा। तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 31.58%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं तीसरी की तुलना में क्रमशः 33% तथा 50% कम है। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। देखिए तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहे हैं। पहली संख्या तीसरी से 35% कम है, इसका मतलब 65 रह गई, और दूसरी 50% कम है तो 50 रह गई। अब कह रहा है दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करना है। तो देखिए 50 पर कितना बढ़ाना पड़ेगा भैया, 15, तो 50 पर 15 बढ़ाना है, और परसेंट में कितना परसेंट, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30%। तो देखिए कितना परसेंट बढ़ाना होगा, 30% बढ़ाना होगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है 30%। क्वेश्चन नंबर 263। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 21 अंक अधिक हासिल किए। देखिए एक ने दूसरे से 21 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दोनों का अंतर हो गया 21 अंक, और उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 80% है। देखिए ए के जो है अंक a प्लस b दोनों के अंकों के योग का 80% इसके थे, तो इन दोनों का 100% रहा होगा। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। a का हो गया 4 अनुपातिक मान और a व b का 5 हो गया। इसका मतलब आप कह सकते हैं a का 4 हो गया अनुपातिक मान और b का 1 हो गया अनुपातिक मान, क्योंकि 4 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 5 होता है। अब हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। देखिए दोनों का अंतर 21 है और हमारे दोनों का अंतर हो गया इनका 3 सटे 21। तो ए और बी ने कितने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो 7 की गुणा इसके अनुपात में करेंगे, 7 चौक 28 अंक तो ए ने प्राप्त किए थे,
और 7 एकम 7 बी ने अंक प्राप्त किए थे। अब दोनों का अगर अंतर भी करें 28 में से 7 घटाए तो 21 अंक अधिक आता है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी 28 और 7 अंक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, यानी पास। तो हम यहाँ पर इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, पास बराबर पास। तो 36% अंकों पर वह पास हो जाता है। तो इधर हम देखेंगे पास होने के लिए उसे कितने अंक चाहिए। उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से फेल हो जाता है। तो इसे पास कर दीजिए। 53 में 37 जोड़ लेंगे, कितना हो गया 53 प्लस 37, इन्हें जोड़ लेंगे तो 90 हो जाएगा। अब इसको आसानी से हल कर दीजिए। देखिए 18 दूनी 36, 18 बन जाए 90%, की 2 जीरो यहाँ लगाएंगे और 2 से भाग करेंगे 500 को, 250 बाहर कटेगा। तो परीक्षा के अधिकतम अंक हो गए 250 अंक, 250। ऑप्शन बी है 250 अंक। क्वेश्चन नंबर 265, एक वस्तु की कीमत में 33% की छूट दी जाती है। देखिए 100 पर 33 की छूट दी जाती है तो 67 रह जाती है उसकी कीमत। पुराना मूल्य वापस लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए। देखिए यहां से पुराना मूल्य लाने के लिए तो प्लस 33 करना पड़ेगा। 67 से 100 लाने के लिए 33 बढ़ाना पड़ेगा। तो 67 पर 33 कितना परसेंट की वृद्धि, 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह। अब देखिए इसको हल करेंगे। मोटी सी बात देख लीजिए, 33 दूनी 66, 2 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि 2 से ज्यादा होता है। जब 2 से ज्यादा संख्या से इसे भाग करेंगे तो 50 से नीचे आएगा इसका उत्तर। 100 को काटेंगे जब, तो इसका मतलब हो गया 49.25। देख लीजिए बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 49.25%। ऑप्शन बी है 49.25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, 10 सत्ते 70, 10 छंग 60, तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितना % कम करनी चाहिए जिससे खर्च ना बढ़े। देखिए कितनी कम करनी चाहिए, पहले के रेट पर आना उसे, तो कितना कम होना उसे 1। 7 से 6 आने के लिए 1 की कमी, तो 7 पर 1 की कमी, 100 से गुणा % का चिन्ह। अब इसको हल करेंगे, 7 से 100 कम 100 को काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बजे हो गए 30, 7 चौक 28.2, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, लगभग 14.28% के बराबर आता है। तो कितने % की कमी होनी चाहिए, 14.28%। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है 14.28%। क्वेश्चन नंबर 267, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होती है। ठीक है, 100 से 30 हो गया, 130 बैठता है, 30% की वृद्धि 130। यदि खर्च 10% बढ़ा जाए, देखिए यदि 100 पर हम 10% ही खर्च बढ़ा रहे 110, तो खपत कितना % कम करना होगा। देखिए 130 है 110 तक रहना हमारा खर्चा, तो 20 घटाना पड़ेगा। तो 130 पर 20 कितना % कम होगा, 100 से गुणा % का चिन्ह। 0 से 0, 200 बटे 100 दूनी 200 बटे 2
200/13। अब इसको हल करेंगे, 13 एकम 13, 7 बच गया, हो गए 70, 13 पंजे 65, दशमलव हो गए 50, 13 के 39, 15.3 के लगभग। देखो ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन बी देंगे 15.38, ऑप्शन सी 13 पॉइंट, ऑप्शन डी 16 पॉइंट, ऑप्शन बी है 15.38%। तो खपत में 15.38% की कमी करनी पड़ेगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी मिल में मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। देखिए तेल कितना निकाला जाएगा, 20% के बराबर। तो यहाँ पर दिया है 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। ध्यान से देखना, निष्कर्षण के बाद जो पदार्थ बचता है, देखिए अगर हमारा 100 था तो उसमें से 20% के बराबर तेल और शेष 80% रह गया, शेष बचा पदार्थ। तो उसे जो पदार्थ बचता है, शेष जो पदार्थ बचता है, उसे मवेशियों के भोजन के लिए 12.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। तो इसको 12.5 रुपए प्रति के हिसाब से बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा ये, दशमलव से 0 हटी % का बटे 100, 25 चौक 100, 25 पंजे और 4 दूनी 8, तो लगभग 2 5 की गुणा करेंगे 10। तो यह इसकी मात्रा है, ये लगभग पूर्ण मात्रा नहीं है, ये लगभग इतने की मात्रा के हिसाब से है। मात्रा यानी कि वजन, क्वांटिटी। अब देखते हैं आगे, मूंगफली 20 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी गई। प्रोसेसिंग की कीमत 5 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो देखिए 20 रुपए पर किलोग्राम और 5 रुपए का प्रोसेसिंग हो गया। टोटल खरीद ली उसने 25 रुपए 1 किलोग्राम पर बैठते हैं। तो तेल को किस मूल्य पर बेचा जाए ताकि कुल कीमत पर 20% का लाभ मिले। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य निकालना, इस पर 20 पूरे पे 20% का लाभ, 120/100, 25 चौका 100, 4 देखिए ये बन गया इसके, इतना तेल बैठेगा विक्रय में, पहले इतना बैठ रहा था। तो 30 में से 10 घटाएंगे, 30 - 10, 30 - 10, 20 रह जाएगा। अब ये 20 जो है ये टोटल में थे, शेष का घटा देंगे, 20 रह जाएगा। और ये 20 जो है मूंगफली के वजन के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। और यहाँ इक्वल टू इक्वल बन गया। देखिए ये 20 जो है मूंगफली के 20% के बराबर तेल निकाला जाता है। ये वजन की मात्रा को दर्शा रहा है। और ये 20% के बराबर तेल निकाला जाता है, 20% के बराबर हो गया। अब हम इक्वल टू इक्वल काटेंगे, बराबर के बराबर 20 एकम 20, एक बार कटेगा, % की 2 0, तो हमें पता लग जाएगा कि इसकी कीमत 100 रुपए पर केजी थी। तो तेल की कीमत 100 रुपए पर केजी होगा जिस तेल को वह बेच रहा होगा। तो बेचे गए तेल की कीमत 100 रुपए पर केजी है। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। आप इसको एक बार वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऑप्शन डी है 100 रुपए पर केजी। क्वेश्चन नंबर 269, एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है और फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ के साथ बेचता है। यदि ग्राहक 8448 रुपए अदा करता है तो थोक विक्रेता ने घड़ी का लगभग कितने रुपए में खरीदी। देखिए तो देखिए अगर घड़ी का कोई क्रय मूल्य था, हमें नहीं मालूम कितना था, और वह उस पर थोक विक्रेता 8% का लाभ उठाता है, 108/100।
फिर फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% के लाभ पर बेचता है। 100 में जोड़ के लिखेंगे 112/100। और ये भी ग्राहक उसे 8448 रुपये अदा करता है। 8448 रुपये अदा करता है। तो थोक विक्रेता ने घड़ी लगभग कितने रुपए में खरीदी? देखिए, इसको मैंने कॉन्सेप्ट को बना लिया इक्वल टू इक्वल, बराबर के बराबर। तो यहां से जब आप इसको हल कर रहे होंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, पूरा नहीं कटेगा क्योंकि लगभग बताया है, तो दशमलव आएगा। दशमलव को छोड़कर हम फिर उसे पूर्ण पदों में लिखेंगे। तो देखिए, इसको हल करेंगे हम। थोड़ा सा तरीका बता रहा हूं मैं। 4 से इसको 25 बार, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से इसको 25 बार, 4 दूनी 8, 4 8 32। अब देखिए, 28 और 27 से अब हम इसको काटेंगे। 28 व 27 से लगभग ये कटेगा, लगभग में ये 11.17 के लगभग कटेगा। क्यों मैंने देखा था, आप भी देख लेना काट कर। 11.17 के लगभग कटेगा। अब 25 25 625 की गुणा इसमें कर देंगे। 625 गुणा 11.17, तो इसका आंसर आ जाएगा लगभग आपका 6981.125 के लगभग। तो आप इसको पूर्ण पदों में लिखेंगे 6981 रुपये। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 6981 रुपये। अब देखते हैं क्वेश्चन 270। पेट्रोल 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपये प्रति लीटर हो जाता है। देखिए, पेट्रोल की कीमत कितना % कम करे ताकि खर्चा 10% रहे? देखिए, 60 का 10% 6 रुपये होता है खर्च, यानी खर्चा 10% रहे। 60 का 10% देख लीजिए, 60 का 10% परसेंट 206, यानी खर्चा वह 66 का कह रहा है। खर्चा वह 66 का कह रहा है। तो कितना 9 रुपये कम करना पड़ेगा? तो 75 पर 9 कितना % है? 100 से गुणा 25 के 75, 25 चौक 100, 3 3। क्वेश्चन नंबर 271। गाय के दूध में वसा का प्रतिशत 10% और भैंस के दूध के साथ उसे मिलाया जाता है जिसमें वसा 20% है। तो परिणामी मिश्रण में वसा का 120/60% होता है। तो गाय में भैंस के दूध का अनुपात बताओ। देखिए, बहुत ही अच्छा है। गाय और भैंस, गाय के दूध में वसा 10% है और भैंस के दूध में वसा 20% है। और दोनों का मिश्रण में वसा 120/60% है। तो यहां से एलिगेशन कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखिए, आमने सामने का डिफरेंस इधर लिखेंगे ऐसे। 7 दाई 70, 120 70 का अंतर 50 और बटे का 7। ऐसे ही 20 7 140 और 120 का अंतर हो गया 20/7। 7 से 7 काटा तो 20 और 50 रह गया। 20 और 50 के बीच में अनुपात लगाएंगे और यह गाय और भैंस के दूध के अनुपात को दर्शाता है। 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, 2:5। ऑप्शन ए है 2:5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिलते हैं। फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिलते हैं। उसके जर्मन में मिले अंक, देखिए जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% का बटे 100 है। जर्मन में 28 है तो दोनों का 100% है। तो उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले? तो देखिए, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
4 से 4 सत्ते 22, 4 से 25 बार कटा, तो फ्रेंच के हो गए, देखिए जर्मन के हो गए 7 अनुपातिक रूप में, और 7 25 में थे, दोनों के योग में से 7 घटाएंगे 18 हो गए हमारे फ्रेंच के। अब देखिए इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दोनों का अंतर 22 है और हमारा दोनों का अंतर है 11, 11 दूनी 22, तो उसके फ्रेंच में मिले अंक बताओ, तो फ्रेंच में 18 अनुपातिक रूप में 18 दूनी 36, 36 अंक उसे फ्रेंच में मिलेंगे, और 2 सते 14 अंक जर्मन में, 36 में से 14 घटाएंगे तो वही दोनों का अंतर 22 आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी 36। क्वेश्चन नंबर 273 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। देखिए क्वेश्चन लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो जाता है। देखिए जैसे ही 1.2 लाख की वृद्धि होती है तो आय पर, जैसे उसकी आय है हमें नहीं मालूम कितना, तो आय पर लगने वाला कर 12% से, आय पर जो 12% कर लगेगा वह 10% हो जाता है आय पर। कब? जब 1.2 लाख रुपए की वृद्धि होती है। देखिए आय में 1.2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तब 10% हो जाता है। आय पर 12% से वह वृद्धि होने वाली आय पर 10% हो जाता है। तो देखिए आय पर 12% के बाद जैसे ही उसमें 1.2 लाख की वृद्धि होती है तो टैक्स जो है 10% हो जाता है, और अभी भी वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था, यानी कि अभी भी ये दोनों बराबर है, आपस में इक्वल टू इक्वल है, समान है। देखिए हो गया कॉन्सेप्ट बराबर के बराबर, लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। तो उसकी बढ़ी हुई आय बताए, तो देखिए इसको हल करेंगे परसेंट से परसेंट, 10A और 12A, 12A में तो 10A घटाएंगे 2A बराबर 10 से 1.2 की गुणा करेंगे 12 बैठता है, 2 6 12 6। तो आय जो थी उसकी पहले 6 लाख रुपए थी, तो बढ़ी हुई आय हो गई 6 लाख में 1.2 लाख जोड़ेंगे, 6 प्लस 1.2 7.2 लाख रुपए। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया 7.2 लाख रुपए, ऑप्शन बी है 7.2 लाख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज से करेंगे। जब किसी संख्या को 24% बढ़ा दिया जाए तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। देखिए जैसे ही 24% बढ़ेगा तो इधर 115% हो जाती है, यानी कि उस संख्या में 15% की वृद्धि होती है। जैसे कोई संख्या अपने आप में 100% होती है तो 115% हो गई वह, इसका मतलब 24 बढ़ाते ही 15% की वृद्धि हो गई, हो गया इक्वल टू इक्वल बराबर के बराबर। अब इसको हल करेंगे, परसेंट की 2 0, 15 एकम 15, 9 बज के 15 6 90, 1 0 1 60, तो वह संख्या थी 160। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन है 160। क्वेश्चन नंबर 275, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 80% कम है। देखिए पहली संख्या दूसरी और तीसरी, तीसरी से ये 40 कम है 60 रहेगी, ये 80 है तो 20 रहेगी। दूसरी संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया जाएगी, है पहली संख्या के बराबर हो जाए। देखिए इसको 20 को 60 करना, 40 बढ़ाएंगे तो देखिए 20 को 60 करना, 40 की वृद्धि 100 से गुणा परसेंट का चिन्ह लगाएंगे। 20 दूनी 40 और 100 दूनी 200, तो 200% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी है 200%।